बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा और इस लेक्चर में जो हमारे पास लॉ ऑफ रोटेशन था जिसका हमने फार्मूला पढ़ा था F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जिसमें D था दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस। इसी फार्मूले से हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल सॉल्व होती हैं। जो लेक्चर नंबर 11 में फार्मूला हमने ड्राइव किया था, तो एक दफ़ा दोबारा से वो आप चेक कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये न्यूमेरिकल आसानी से हम समझ सकें। तो जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें कुछ इस तरह बयान किया गया है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर ऑफ ईच मास 1000 किलोग्राम। कि हमारे पास दो मास हैं, m1 है 1000 किलोग्राम, m2 भी है 1000 किलोग्राम, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया 0.5 मीटर, और पूछा गया है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम करनी है। डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, ना भी बनाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा जो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। ईच मास 1000 किलोग्राम, m1 भी और m2 भी दोनों के दोनों 1000 किलोग्राम के हैं ईच, कि m1 भी 1000 किलोग्राम का है और m2 भी 1000 किलोग्राम का। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 0.5 मीटर। अब सिंपली इसमें फार्मूला लगाना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सोल्यूशन की जहाँ तक बात करेंगे, F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। G की वैल्यू भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए थी, कैपिटल G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। इसका यूनिट भी और वैल्यू भी हमने लेक्चर नंबर 11 में समझी थी। नाउ जस्ट ओनली पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। F मालूम करना है एज इट इज़, G के बदले उसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू 1000 है और m2 की वैल्यू भी कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर। 1000 10⁻6 बन जाता है। 10⁻6 है, ये 10 की पावर कितनी है -11 है। बेस सेम हो या सिंपली अगर आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई भी करें इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद आ जाता है 6.673 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, अक्सर बच्चों को जो उनसे है ये वैल्यू लिखनी नहीं आ रही थी कैलकुलेटर पे कि ये वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इससे 2-3 मेथड है कैलकुलेटर पे लिखने के, और कैलकुलेटर ऑपरेट करना आना चाहिए आप लोगों को। तो 2-3 मेथड्स में क्या चीज़ आ जाती है। एक मेथड तो है इस तरह कि सबसे पहले मैं 6 का बटन प्रेस करूँगा, फिर डेसिमल पॉइंट या इशारे का आप कह सकते हैं बटन प्रेस करेंगे जो वैल्यू लिखी हुई है, फिर अगेन 6 लिखा हुआ है ये प्रेस करते जाएंगे, फिर 7 का प्रेस करेंगे, देन 3 का प्रेस करेंगे। ये मल्टीप्लाई और 10 जिसकी एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई और 10। अब मल्टीप्लाई और 10 के बदले कैलकुलेटर में एक बटन होता है EHP, एक्सपोनेंट वगैरह। इस EHP का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। यानी ना आपको मल्टीप्लाई का बटन दबाना पड़ेगा जिसके साथ 10 लिखा हुआ है, ना आपको 10 लिखना पड़ेगा, बल्कि दोनों के बदले आप सिंपल कौन सा एक बटन प्रेस कर देंगे, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इसके बदले आप क्या बटन दबा सकते हैं, EHP एक्सपोनेंट। ऑटोमेटिकली वहाँ पे E लिखा आ जाएगा। E का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। फिर आप पावर जो भी है, प्लस में पावर है, माइनस में पावर है, जो भी नंबर है पावर का, वो आपने प्रेस कर देना है। मतलब -11 है तो पहले माइनस का बटन, ब्रैकेट वाला भी माइनस दबा सकते हैं, आपके पास ऊपर लिखा होता है। और फिर 11 है तो 11 के लिए 2 दफ़ा किसका अपने बटन दबा देना है, 1 का बटन दबा देना है। आप जो ही फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे सेम वैल्यू लिखी आ जाएगी। तो कैलकुलेटर में ऑपरेट करना भी आना चाहिए। 6.673 10⁻11 कैसे लिखना है, 6 डेसिमल पॉइंट इशारिया 673
then exponent. Exponent मत मीन्स मल्टीप्लाई 10 पावर्स, जो भी पावर -11 तो -1 ये वैल्यू लिखी आ जाएगी। तो जहाँ तक ये सॉल्व करने की बात है, पहले ये वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1000 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 6.673 × 10⁻⁵। 0.5 का स्केल लिया जाए तो ये 0.25 आता है, 0.25। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। एक चीज़ याद रहे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर में सारी वैल्यू लिख देते हैं, आंसर जिसमें गलत आ सकता है। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इस तरह सॉल्व कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो, तो उस वक्त जितनी पहले ऊपर वैल्यूज़ हैं आप उन्हें सॉल्व करें, सिर्फ एक वैल्यू बना लें, और जितनी वैल्यूज नीचे लिखी हुई हैं उनको भी सॉल्व करके सिर्फ एक वैल्यू बना लें। यानी आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, उस वक्त आप डिवाइड करें, तो फिर आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। दोबारा रिपीट करूंगा कि जब भी हमारे पास इससे अच्छे यूनिट के अंदर है काफ़ी हमारे न्यूमेरिकल है जिसमें लॉन्ग हमारे पास सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो पहले तमाम न्यूमरेटर को सॉल्व करें, एक वैल्यू बना लें, तमाम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, उसकी भी एक वैल्यू बना लें, जब ऊपर भी एक वैल्यू हो नीचे भी एक वैल्यू हो, फिर डिवाइड करें, तो आंसर कभी भी आपकी गलत नहीं आएगा। नाउ इन दोनों को डिवाइड करना है। जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास आ सकता है 2.67 × 10⁻⁴ न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है लिहाजा इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स आ गई है, इससे रिजल्ट लिखा जाएगा। रिजल्ट जैसे पहले बताया गया था, जो भी हमारे न्यूमेरिकल का आंसर आता है कोशिश करनी है ऐसे स्टेटमेंट बनाई जाए जो आखिर में इसका आंसर बने। तो यहाँ पूछा गया था फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स, सो रिजल्ट में लिखा जाता है ग्रेविटेशन फोर्स अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा। सिंपली द ग्रेविटेशन फोर्स अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज 2.67 × 10⁻⁴ न्यूटन। और ये जो आंसर होगा इन द एंड आपने बोल्ड में कलर में मार्कर से लिखें, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, ताकि इजीली से चेक किया जा सके। तो ये हमारे पास था फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें दो मैथ्स गिवन थे, दोनों का मैथ्स 1000 किलोग्राम था, उनके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स मालूम करनी थी, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 0.5 मीटर। इसी से रिलेटेड इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल गिवन डाटा सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वहाँ पे दिया गया 1 मीटर, बोर्ड लेवल पे आ जाते हैं, फेडर में आ जाते हैं इस तरह। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ 0.5 है, उधर कितना दिया न्यूमेरिकल में 1 मीटर दिया गया है। एग्जाम्पल जो पहली एग्जाम्पल है, तो पहले न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा इसमें चेंज करूँ तो कैसे होगा, डिस्टेंस के बदले 1 मीटर, जहाँ d की वैल्यू आ रही थी उसके बदले 1 मीटर पुट कर देना, 1 मीटर। तो ये 0.5 ख़त्म हो गया, इसके बदले क्या ना 1 का स्केयर, और 1 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 से अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड कर दी जाए तो यही वैल्यू रहेगी 6.673 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल बन गया। फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट न्यूमेरिकल दोनों में ईच मैथ 1000 किलोग्राम गिवन था, सिर्फ फ़र्क क्या था, डिस्टेंस एक में था 0.5 मीटर और एग्जांपल में हमारे पास कितना है 1 मीटर, तो ये आंसर बन जाता है। ये पहला एग्जांपल और पहला न्यूमेरिकल था। आपको तरीका पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए कि कैसे इसको फार्मूला लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है। मैथ्स 1000 के बदले 100 भी दिया जा सकता है, 100 के बदले 1 लाख भी दिया जा सकता है। तो इसमें मैथ्स नंबर चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेथड अगर आता हो तो आप कोई सा भी फार्मूला हो उसमें फार्मूले में न्यूमेरिकल वगैरह में वैल्यूज पुट करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए, आज 2 न्यूमेरिकल हमने करने के साथ एक एग्जांपल भी सॉल्व हो गया। जहाँ तक सेकंड न्यूमेरिकल की बात आती है तो उसमें अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो उनसी है वो उन्होंने गिवन दी है, डिस्टेंस भी गिवन दिया हुआ है। तो अगर मैं डायग्राम बनाने के समझाऊँ कि 2 मैसेज हैं, दोनों को दोनों एक जैसे हैं कि M1 भी और M2 भी
दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब m1 इक्वल टू किसके, m2 के। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो दिया गया 1 मीटर, जबकि फोर्स जो सी है वो दी गई 0.006673 न्यूटन। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखी हुई है, अगर आप इसे रीड करें, बुक आपके सामने हो, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर इज 0.006673 न्यूटन हैविंग अ डिस्टेंस 1 मीटर। इस तरह स्टेटमेंट कुछ बनी हुई है। अब इसमें कहते हैं फाइंड देयर मैसेज, उनके मैथ्स मालूम करने हैं कि ये जो इक्वल मैथ्स हैं यही मैथ्स क्या करने हैं, मालूम करने हैं। इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अब ये जो वैल्यू लिखे 0.006673, अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए, फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि ये जो पॉइंट डेसिमल है ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो ये पॉइंट जो है 6 और 6 से दरमियान में आना चाहेगा, यानी 6.673 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये 3.3 डिजिट क्रॉस करके उधर गया। फार्मूला अगर अप्लाई किया जाए उससे पहले जी की वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। यूनिट भी याद होना चाहिए, एमसीक्यू में यूनिट भी दे देते, वैल्यू भी पूछ ली जाती है। नाउ सॉल्यूशन, फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब इसे ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। F के बदले उसकी वैल्यू गिवन है, चाहे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ना लिखे एक्सेप्टेड होगा, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। तो F के बदले मैं लिख सकता हूँ 6.673 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m1। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें तो मैंने m1 लिखा, फिर दोबारा m1 लिख दिया। दोबारा m1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन था कि दोनों मैथ्स एक जैसे हैं, दोनों मैथ्स आइडेंटिकल हैं। अब चाहे m1 के बदले m2 लिख लें या m2 के बदले क्या लिख लें, m1 लिख लें, दोनों चीज़ें ठीक होंगी। तो मैंने यहाँ पे m1 लिखा, m2 के बदले भी क्या लिख दिया, m1, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, डिस्टेंस जो गिवन था वो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो बेशक नीचे 1 लिखे ना लिखे वो ख़त्म हो जाता है। ये वैल्यू 6.673 क्योंकि m1 हमने इस तरह मालूम करना है, मल्टीप्लाई हो रही है। बोथ साइड से अगर डिवाइड कर दिया जाए या सिंपली इधर आगे डिवाइड हो जाए तो बन जाता है 6.673 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10⁻11 m1 स्क्वायर। अब ये m1 स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि m1 मल्टीप्लाई बाय m1, दोनों m1 बन गए थे, आइडेंटिकल थे। m1 इंटू m1 स्क्वायर बन जाएगा। अब इस साइड पे देखा जाए राइट साइड पे, तो ये दोनों अब लेफ्ट साइड पे दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 10⁻³ 10⁻11 10⁻11 अगर ऊपर लेके जाए या सिंपल आप कैलकुलेटर से डिवाइड भी करें तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आता है 10⁻8 + 8 और यहाँ पे बना m1 स्क्वायर + 8। हमने m1 मालूम किया, यहाँ स्क्वायर आ गया। बोथ साइड का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए, बोथ साइड का क्या लिया जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो m1 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, m1 बचेगा और 10⁻8 का स्क्वायर रूट लेने से ये बनेगा 10⁻4। किस तरह देखिए, अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर लेता हूँ, m1 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, जबकि दूसरी साइड पे था 10⁻8 और 10⁻8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे हम, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है 1/2। स्क्वायर रूट मीन हाफ, 1/2। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये 10⁻4 बचा और यहाँ पे क्या बचा, m1 बचा। 10⁻4 मीन्स कि 1 के आगे कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं। m1 कितना बना, 10,000।
अगर M1 10,000 बनता है तो हमारा M2 भी कितना होगा 10,000। ये दोनों आइडेंटिकल थे। M1 इज इक्वल टू M2 हाउ मच 10,000 किलोग्राम। इन दैन सेम मेथड आपने क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है। अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मास ऑफ द बॉडीज अकॉर्डिंग टू वो गिवन डाटा आर 10,000 ईच। M1 भी 10,000 किलोग्राम होगा और M2 भी कितना होगा 10,000 किलोग्राम। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स है। और एक एग्जांपल, दोनों एक जैसे थे। न्यूमेरिकल भी एग्जांपल भी एक ही फार्मूले से क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। इनको आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट भी करना है। और आपके जो हम कहते हैं कि कॉपी पे क्या लिखना है, नोटबुक्स पे क्या लिखा जाए, तो यही जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ MCQs होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम कॉपी वर्क पे दिए जाते हैं करने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल लाजमी कॉपी पे आपने क्या करने हैं, नोट करने हैं। अगर किसी स्टेप की ना समझ में आए तो आप अपने टीचर से रब्ता करके उनसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा से। होप अंडरस्टैंड। शुक्रिया।